इधर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र और रात्रि के ठीक 12 बजे इधर मेरे कन्हैया का प्रकट हुआ। योग माया ने ब्रह्मा जी से कहा, योग माया बोली पूरे ब्रज मंडल की कमान मेरे हाथों में दीजिए। योग माया ने ब्रज की कमान अपने हाथों में ली। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रभु ने सोचा आज माता यशोदा का सौभाग्य इसीलिए है कि उनका दुगंध पान करूंगा। देव की पुण्य आत्मा है, इसीलिए है कि उनके गर्भ से मैं जन्म लूंगा। लेकिन माँ रोहिणी इधर माता रोहिणी को क्या मिला, उनने कितना त्याग किया। अष्टमी तिथि रात्रि को ठीक 12 बजे माता देवकी का कारागृह आज मंदिर बन गया है। कारागृह में प्रकाश हो रहा है। पूरे ब्रजमंडल में सन्नाटा छाया था। सब लोग गहरी निद्रा में सो रहे थे और मेरे गोपाल का प्रकट हो गया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। इधर कमल नयन चतुर्भुज नारायण भगवान बालक का रूप लेकर वासुदेव देवकी के समक्ष प्रकट हुए। भगवान ने अपने हाथों को में शंख चक्र गदा पदम्ब धारण किए हैं। सब अपनी आंखें बंद करके जरा उस झांकी के दर्शन करिए, कितनी सुंदर झांकी है। देवकी के कारागृह में कृष्ण का जो प्रकट हुआ सुखदेव जी वर्णन करते हैं। वासुदेव देवकी ने मेरे गोविंद की झांकी को देखा। शंख चक्र गदा पदम्ब धारण किए हैं, जिसने पीतांबरी पहनी है। सुंदर झांकी कर वासुदेव की बेहाल हो रहे हैं, भाव बेहाल हो रहे हैं। कितना सुंदर भाग्य, कितना बड़ा सौभाग्य आज परब्रह्मा उनके घर अवतरित हुए हैं। इधर माता देवकी ने कहा 4 भुजाएं कमल पदम्ब धारण किए हैं। सुंदरता को देख करके माता देवी की भाव बेहाल हो रही है। भगवान से कहा आपको तो मैंने पुत्र बन करके आने के लिए कहा था, परंतु यहाँ तो आप मेरे पिताजी बन करके आ गए। अब आपको गोद में कैसे लें, आपको गोद में कैसे लाड लड़ाए। देखो तो सही, आप तो 4 भुजाएं धारण किए हैं, पदम्ब धारण किए हैं। तो मेरे गोविंद क्या कहते हैं, माताजी जो काम 8 साल बाद करना था वो आज ही कर दे। हमने सुना है जन्म लेते ही मामा कंस मारने आ जाते हैं, सो 8 साल बाद मारना है सो आज ही मार दे। अगर कहीं मैंने पदम्ब धारण हटा लिए, 4 भुजाएं हटा ली, तो आपको कंस से मेरी सुरक्षा करनी होगी। इसी क्षण माता यशोदा के गर्भ से योग माया पुत्री ने जन्म लिया है। आप मुझे वहां पर जाकर के स्थापित कर दीजिए और योग माया को लेकर के यहाँ आ जाइए। तो इधर देखा वासुदेव जी बोले हमारे पैरों में हथकड़ियां बेड़ियां लगी हैं, हम कैसे जाएंगे। तो मेरे गोविंद कहते हैं कि जीव जब मेरा सहारा लेता है तो सारी हथकड़ियां बेड़ियां खुल जाती हैं, सारे ताले टूट जाते हैं। तो जैसे ही गोविंद को एक डलिया में रख करके जैसे ही वासुदेव जी ले जा रहे हैं, कितना सुंदर भाव। तो सारी हथकड़ियां बेड़ियां टूट गईं, सारे ताले अपने आप खुल गए। मंद मंद जल हंसिया कर रहा है। इधर अमना जी में वासुदेव जी कन्हैया को लेकर के जा रहे हैं। वासुदेव जी कन्हैया को लेकर के गए तो यमुना जी ने कहा मेरे पति का प्रकट हुआ, मैं उनके दर्शन करने के लिए जरूर आऊंगी। तो अब तो मेरे गोविंद कहते हैं तुम दर्शन करने के लिए आओगी तब तक पिताजी पूरे ही डूब जाएंगे। सो ही कहा मैं आपके चरणों को स्पर्श करके जाऊंगी। तो चरण स्पर्श किए और यमुना जी नीचे की ओर हो गई। इधर देखा मंद मंद जल बरस रहा है। वहां पर जाकर के जैसे ही गोकुल में वासुदेव जी पधारे, वहां पर योग माया अवतरित हुई थी।
माता यशोदा गहरी निद्रा में सो रही थी। वहीं पर मेरे गोविंद को वासुदेव जी ने सुलाया और योग माया को लेकर के वहां से आ गए। योग माया को लेकर के आए, जैसे ही माया को लेकर के आए तो साले ताले लग गए, फिर से हथकड़ियां बेड़ियां लग गईं, फिर से हथकड़ियां बेड़ियां लग गईं। तो मेरे गोविंद कहते हैं कि जीव जब मेरा सहारा लेता है तो सारी हथकड़ियां बेड़ियां खुल जाती हैं, सारे ताले खुल जाते हैं। और जब व्यक्ति मुझे छोड़ करके माया को पकड़ता है तो सारे बंधनों में फिर से बंध जाता है, फिर से सारे ताले लग जाते हैं। देखा योग माया ने आते ही, योग माया जहां आती है माया, तो वहां पर शोर होता है, चिल्लाना शुरू कर दिया, रुदन करने लगी, रोने लगी। अब कंस को पता चला कि योग माया अवतरित हो गई। सो ही कंस दौड़ा दौड़ा आया, अरे ये तो बालक होना चाहिए था, परंतु ये पुत्री कहां से हो गई। अब माता देवकी बोली, तुमने मेरे 7 पुत्रों को मार दिया है, परंतु ये तो पुत्री है, इसी को छोड़ दो। एक बार कंस समझ गया और वहां से चला गया, उसे छोड़ करके वहां से चला गया। अब देखा सैनिकों ने कहा, अरे महाराज आपने ये क्या किया? आपको आकाशवाणी ने ये थोड़ी कहा था कि पुत्र या पुत्री आपको मारेगा। आकाशवाणी ने तो ये कहा था कि इसका अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। पता नहीं ये पुत्री ही बड़ी होकर के आपका वध कर दे। तो कंस फिर से चले गए और जाकर के योग माया को ऐसा फचीटा तो उनके प्राणों को लेने के लिए तो योग माया ऊपर आकाश में चली गई। आकाश में चली गई और आकाश में जाकर के कहा कि तुम्हारा काल पैदा हो गया है। ये नहीं कहा कि कौन सी जगह तुम्हारा काल पैदा हो गया है, बस ये कहा कि तुम्हारा काल पैदा हो गया है, मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? अरे तुम्हें मारने वाला तो पैदा हो गया है, वो तुम्हें मारेगा। इतना कहा सो ही कंस भयभीत हो गया। अब तो हाथ जोड़ने लगा, आप मुझे बताइए तो सही, मुझे मारने वाला कहाँ पैदा हुआ है? परंतु योग माया ने ये नहीं कहा कि आपको मारने वाला कहाँ पैदा हुआ है, बस इतना कहा। अब इधर चलिए गोकुल की ओर चलते हैं। बोलिए नंद के लाला की जय हो। इधर नंद बाबा ब्रज के राजा हैं। नंद बाबा के घर लाला नायब है। नंद बाबा 75 के हो गए, परंतु लाला नायब है। अब तो सोचने लगे अभी तक लाला नायब है, हम तो 75 वर्ष के है गए। तो बोले सांडिल मुनि से जाकर के स्वस्ति वाचन करवाए। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वा स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। अब तो मुनि बोले हाँ लाला तो है जाएगो, परंतु बताओ चकाचक घुटबा देवोगे कि नाय? सो कहा चकाचक घुटबा देवेंगे, आप पूजा तो करिए महाराज। पूजा की अनुष्ठान किए तो आज देखिए रात्रि में वासुदेव जी कब अदला बदली कर गए काहू को पतो ना है, कब अदला बदली कर गए। अब चली नंद बाबा की दोनों बहनें, बड़ी का नाम नंदा, छोटी का नाम सुनंदा। अब नंदा और सुनंदा को पतो चलो कि नंद रानी के लाला होगो सो 6 महीने पहले ही आ गए। नंदों को पतो चल जाए कि भाभी के लाला होगो सो वे तो 6 महीने पहले ही आ जावे कि कुछ ना कुछ तो मिलेगो ही। अब देखा भाभी के लाला होगो सो आ गई। अब तो विचार करती हैं, सुनंदा सोचती हैं प्रभु लाला ही हो तो अच्छो है, लाली हो गई तो 9 लाख को हार तो ना मिलेगो। अब विचार किया, अब सोचती हैं सुनंदा ने विचार किया कि रोज तो भाभी बड़े जल्दी उठ जाया करें, कहा बात है आज तो अभी तक ना उठी। अब सोचा चली सुनंदा
नंद रानी के पास तो देखा बगल में एक छोटी सी झीनी सी चदरिया को उठ करके मेरे गोविंद सोए हुए हैं। अब तो सुनंदा सोचती है भगवान लालाई हो तो अच्छो है। अब तो सुनंदा ने देख करके पहले जैसे ही नेक चदरिया को हटाएं फिर ढक दें, नेक हटाएं फिर ढक दें। अब विचार करती है लालाई हो तो अच्छो है, सोई नो लखो हार हमारो ही है। इतना विचार किया तो पहले तो भगवान को भजने लगी, 21 बार प्रभु का मंत्र जाप करने लगी। हरि शरणम 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 हरि शरणम। शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। इधर देखा सुनंदा ने जैसे ही हिम्मत को बड़ा करके चदरिया को हटा करके देखा, अब तो सुनंदा गदगद हो गई। लाला है गयो लाला है गयो। सुनंदा इतनी प्रसन्न भई बाहर आई, थाली बजाने लगी। दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास गौशाला पे पहुंची। गौशाला पे गई तो नंद बाबा जी की बहन ने देखो कि नंद बाबा भजन कर रहे हैं। अब पतो है कहा भजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। अबे नाय भयो अबे नाय भयो जाने कब होएगो जाने कब होएगो अबे नाय भयो। ए भजन कर रहे हैं। तब सुनंदा बोली भैया बधाई हो। हाय राम कहा बात की बधाई दे रही हो। अरे भैया देखो आपने जो ब्राह्मण जबाए, आपने जो यज्ञ किए, उसका फल आपके घर लाला हो गए। अब तो नंद बाबा इतने प्रसन्न हुए, यमुना जी में जाके 108 डुबकी लगाएं। 108 डुबकी लगाई, बगलबंदी पहनी, पीले वस्त्र पहन लिए, बड़ी सुंदर पगड़ी बांधी, माथे पर चंदन लगायो। अब तो 75 वर्ष के नंद बाबा 16 वर्ष के है गए। इधर जैसे ही सारी गोपियों को पता चला कि यशोदा के घर लाला हो गए, अब तो चले बधाई देने के लिए, बधाई देने के लिए आई। सो ही देखा एक 95 वर्ष की मैया अपनी शादी को जोड़ा पहनो। अब मैया से श्रृंगार करने में एक गलती हो गई। आंख में लगाने की चीज होंठ पे लगा ली और होंठ में लगाने की चीज आंख पे लगा ली। सबने बोलो अरे मैया आप तो बड़ी सुंदर लग रही हो। अब बोली अरे लाला भयो है, हम ना सजेंगे तो कौन सजेगो। अब तो गोपियां एकत्रित होकर के सभी पहुंची नंद बाबा के घर। और नंद के लाला की जय हो। अरे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। ऐसे जन्म होता है लाला को। ऐसे बैठे हैं मूर्छित से। सभी लोग अपने यथास्थान पर खड़े हो जाएं।
में झूमते हुए। तीनों घोड़ा तीनों और दीनी पालकी, तीनों घोड़ा तीनों और दीनी पालकी, हाथी तीनों घोड़ा तीनों और दीनी पालकी, तीनों घोड़ा तीनों और दीनी पालकी। ये नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे कौनन को हाथी घोड़ा कौनन को पालकी, कौनन को हाथी घोड़ा कौनन को पालकी। अब हमारे परम सम्मान्य पारक जी आए और भगवान को तिलक लगाएं, समस्त इंस्ट्रूमेंट वालों को बधाई दें और व्यास जी महाराज का तिलक करें। और मैं यज्ञ करता संत शिरोमणि महाराज जी से विनम्र निवेदन है को प्रांगण में पधारें और भगवान कृष्ण की बधाई में शामिल हों। और हमारे मौसा जी से विनम्र निवेदन है मंच पर आ जाओ। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। चोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी, अरे चोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अरे चोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी, अरे चोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी। अरे नंदी घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलो नंद की लाला की जय। परीक्षित जी मंच पे आ जाओ, मंच पे आओ।
और हमारे गौरव मौसिया जी जहां कहीं पर भी हो वो मंच पर आए और परम सम्माननीय रंजित सिंह मौसा जी जहां कहीं पर वो मंच पर आए। श्री राधे, जय श्री राधे। गौरव मौसा जी भी समस्त यज्ञ यजमान और राजा बाबूजी मंच पर आ जाओ। भगवान की बधाई में सम्मिलित हों और यज्ञकर्ता महाराज जी से विनम्र निवेदन है यथाशीघ्र अपने आसन से चल करके प्रांगण की शोभा बढ़ाएं और कृष्ण जन्मोत्सव में सम्मिलित हों। और प्रधान जजमान जी, यज्ञ यजमान प्रधान जजमान जी अगर हमारी आवाज को सुन रहे हो तो यथाशीघ्र पधारो। देखो भैया, समस्त यज्ञ यजमानों से विनम्र करबद्ध निवेदन है। देखो ये कथा आप औरों की हो रही, रामलीला भी आप औरों की हो रही, तो यथाशीघ्र अपना अमूल समय निकाल करके भगवान की बधाई में सम्मिलित हों। रंगी गोबानों से रंगी गोबानों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक मंगाया है, इससे को चकेगा जाओ दो। क्या बोलेंगे? हम सब बोलेंगे हैप्पी। भैया आवाज नहीं आ रही है, हम सब बोलेंगे हैप्पी। मतलब आप और जन्मोत्सव नहीं मना तो हो जा तो गारंटी है। रंगी गोबानों से मंडप सजाया है, बिजली मावे का एक केक मंगाया है, इससे को चकेगा क्या दो। देखो हमारे गौरव मौसिया जी आ गए मंच पे, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मनन मुरार का, आया है जन्मदिन मनन मुरार का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मनन मुरार का, आया है जन्मदिन मनन मुरार का। बालों की अष्टमी है, मौसम बहार का, अपना पूरा हुआ मनन मुरार का। अब कद चुप में रहो। हम सब बोलेंगे हैप्पी, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। संत भगवान की तो तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहीं नहीं आए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहीं नहीं आए हैं। प्राण हमारा है तू मेरे तमरिया, तुझको लग जाए श्याम मेरी उमरिया, इसको सजा धंधा दो। हम सब बोलेंगे हैप्पी, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गोबानों से मंडप सजाया है, बिजली मावे का एक केक मंगाया है, क्यों। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे कृष्ण जन्मे आदि रात,
कृष्ण जन्मे आधी रात भादों की रातियाँ, और मंच पर भूपेंद्र भैया भी पधार चुके, बहुत बहुत स्वागत। और जितेंद्र मौसिया भी आ गए। अब लेकिन हमारे गौरव मौसिया ने हम लोग के लाने बधाई नहीं रही, क्या बात है। अरे मोहन जन्मे, मोहन जन्मे आधी रात भादों की रातियाँ, मोहन जन्मे आधी रात भादों की रातियाँ। उनके चरुआ धरावे को बेई सखियाँ, उनके चरुआ धरावे को बेई सखियाँ, उनके चरुआ धरावे को बेई सखियाँ, उनके चरुआ धरावे को बेई सखियाँ। और इसी बीच में हमारे यज्ञ प्रधान जजमान जी मंच पर पधार चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत। भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। और समस्त प्रधान जजमान जी से विनम्र निवेदन है कि सभी के लिए बधाई। उनके चरुआ धरावे को भी सखियाँ, उनके चरुआ धरावे को बेई सखियाँ, जिनके लंबे हो, जिनके लंबे लंबे हाथ, और जिनके लंबे लंबे हाथ, हरीरी चोरियाँ, मोहन जन्मे आधी रात भादों की रातियाँ, उनके लड्डू बनावे को बेई सखियाँ, उनके लड्डू बनावे को बेई सखियाँ, उनके लड्डू बनावे को बेई सखियाँ, उनके लड्डू बनावे को बेई सखियाँ। हो जिनके काले हो, जिनके काले काले बाल गुलाबी आँखियाँ, मोहन जन्मे आधी रात भादों की रातियाँ, मोहन जन्मे आधी रात भादों की रातियाँ। उनके पलना झुलावे को बेई सखियाँ, इनके पलना झुलावे को बेई सखियाँ, इनके पलना झुलावे को बेई सखियाँ, उनके पलना झुलावे को बेई सखियाँ। और जिनके गोला, और जिनके गोला गोला गाल, ओंठों पे लालियाँ, गोला गोला गाल, मोहन जन्मे आधी रात भादों की रातियाँ, मोहन जन्मे आधी रात भादों की रातियाँ। और जैसे ही नंदा और सुनंदा को पता लगो कि हमारे भाभी के तो ललना हो गए, तो क्या कह रही, ए मोरी भाभी के ललना,
ये मोरी भाभी के ललना है आधी रात सो मोए माय के कौन जाने कहाँ जाने भाभी को बचे ले जाने भाभी के ललना है आधी रात सो मोए माय के कौन जाने भाभी को बचे ले जाने। काका ले जाने अरे पल्ला का दुलिया और टोपी जंगुलिया पल्ला का दुलिया और टोपी जंगुलिया पल्ला का दुलिया और टोपी जंगुलिया मोरी भाभी को साड़ी ले जाने मोए माय के को जाने मोरी भाभी के ललना भय आधी रात ये मोरी भाभी के ललना भय आधी रात सो मोए माय के कौन जाने कहाँ जाने ये भाभी को बचे ले जाने नंद लाला प्रकट भय आज ब्रज में लड़ुआ बने नंद लाला ए गोपाला प्रकट भय आज ब्रज में लड़ुआ बने अरे लड़ुआ बटेरी मेवा बटेरी लड़ुआ बटेरी मेवा बटेरी अरे लड़ुआ बटेरी चकी पेड़ा बटेरी लड़ुआ बटेरी सखी केरा बटेरी। कहते अभी भैया नुक्ति बनवा दी हमारे संत जी महाराज ने। अरे लड़ुआ बटेरी पेड़ा बटेरी लड़ुआ बटेरी केरा बटेरी नंद लाला गोपाला गोपाला प्रगट भय आज बसंतपुर में लड़ुआ बटे गोपाला प्रगट भय आज बसंतपुर में। अरे केसर कस्तूरी की भर दो तलैया केसर कस्तूरी की भर दो तलैया अरे केसर कस्तूरी की भर दो तलैया केसर कस्तूरी की भर दो तलैया भर दो तलैया बाटों में ठैया भर दो तलैया और बाटों में
और मोहरों की कर दो बौछार। जय हो। मोहरों की कर दो बेचार, बसंतपुर में लड़ुआ बटे। सोमाने दूध की खीरे बनाओ, सोमाने दूध की खीर बनाओ। अरे सोमाने दूध की खीरे बनाओ, सोमाने दूध की खीर बनाओ। और मंच पर नन्हे भूपा जी मंच पर पधारे, बहुत बहुत स्वागत। अरे सोमाने दूध की खीरे बनाओ, सोमाने दूध की खीर बनाओ। मेवा के सारे खूबे मिलाओ, मेवा के सर खूब मिलाओ। अरे खूबे मिलाओ सखी खूबे मिलाओ। खूब मिलाओ सखी खूब मिलाओ। साधु ब्राह्मण ये साधु ब्राह्मण जय माओ हजार, साधु ब्राह्मण जय माओ हजार, बसंतपुर में लड़ुआ बटे। सभी लोग बस केवल 10 मिनट और भगवान की मंगल आरती हो जाए, तो इसके बाद अपने अपने घर को प्रस्थान करें। भगवान का प्रसाद लेकर अपने अपने घर को प्रस्थान करें। बस 10 मिनट और भगवान की आरती में 10 मिनट लगेंगे सीधा दी। और ठीक 8 बजे से आज रामलीला प्रारंभ हो जाएगी। समस्त श्रोता बंधुओं से ब्रह्मवेदा ने ठीक 8 बजे प्रांगण की पुनः शोभा बढ़ाएं। श्री राधे, जय श्री राधे, राधे श्याम। तो इसी बीच में बता रहे हमारे यज्ञ के ब्राह्मण देवता बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। अरे लाला, अरे लाला, लाला जन्म सुन के आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन के आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। मैं सोने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला, अरे लाला, लाला जन्म सुन के आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, मैया दे दो बधाई। अरे कनुआ, अरे कनुआ जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कनुआ जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। अरे लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय हो। हरि ओम। माँ चंद्रमा मनसो जात कृत हो दूरी जायत श्रोताद्वास प्राणश्च मुखादग्निरजायत।
अरे आरती बार कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सुफल कर लीजे। आरती बालो कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सुफल कर लीजे। श्री यशोदा को परम दुलारो, यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, यशोदा को परम दुलारो। हे बाबा की यज्ञ को तारो, बाबा की यज्ञ को तारो। गोविंद के प्राणन सो प्यारो, गोविंद के प्राणन सो प्यारो। अरे इन्हें पर प्राण निछावर कीजे, पर प्राण निछावर कीजे। बलदाऊ को छोटो भैया, को छोटो भैया। ये कनुआ कहे कहे बोले बाकी मैया, कनुआ कहे के बोले लाकी मैया। हो पर में मुद तो मना लेते चुरैया, में मुझे तो मनो लेते बरैया। अरे अपनो सर्वस इनको दीजे, आरती बाला कृष्ण की कीजे, आरती बाला कृष्ण की कीजे। श्री राधा सुगर कन्हैया, राधा सुगर कन्हैया। ब्रज जन को नव नीते चुरैया, ब्रज जन को नव नीते चुरैया। होते कहते ही मना लेते चुरैया, अरे ये विनय नैनो में भर लीजे, अरे आरती बालो कृष्ण की कीजे, आरती बालो कृष्ण की
तो तारी बोलन मधुर सुहावे, तारी बोल तो मधुर सुहावे, सकनी संगों की लत सुख पावे, सोई तो कृति जो इनको ध्यावे, अरे आबो इनको अपनो कर लीजे, हरि आरती बाल कृष्ण की कीजे, कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार तारम अमृतगंधहारम, तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च त्रिका तमेव, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।